राहुल गांधी को पाकिस्तान से एक पत्र आया है। ये पत्र लिखा है मुशाल हुसैन मलिक ने। और मुशाल हुसैन मलिक की बात करें तो देशद्रोह टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी के नेता हैं यासीन मलिक और उन्हीं की पत्नी है मुशाल हुसैन। मुशाल हुसैन ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपील की है कि वे संसद में उनके पति का मुद्दा उठाएं। पत्र में मुशाल ने कहा है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राहुल गांधी को लिखे पत्र में मुशाल हुसैन ने लिखा कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करके यासीन मलिक के मामलों में संसद के अंदर चर्चा शुरू करें। अगर यासीन मलिक जेल से बाहर आता है तो वह कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन पत्र पाकिस्तान से आए और भारत में विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुशाल हुसैन के लिखे पत्र के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई और बीजेपी से स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा यही कांग्रेस का असली चेहरा है कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। इस सभागार में जितने नागरिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, देश के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पत्रकार है, कैमरा पर्सन है, साउंड पर्सन, टेक्नोलॉजिस्ट है। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? मुशाल हुसैन पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। पाकिस्तानी नागरिक मुशाल यासीन मलिक से 20 साल छोटी हैं। 2019 में यासीन से निकाह करने वाली मुशाल मानवाधिकार पर पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक का विशेष सलाहकार भी रह चुकी हैं। उनके पिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री थे, जबकि मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला इकाई के पूर्व महासचिव रह चुकी हैं। मुशाल के भाई हैदर अली मलिक विदेश नीति के विद्वान जानकार माने जाते हैं और अमेरिका में प्रोफेसर हैं। मुशाल ने इस्लामाबाद के बीकन हाउस से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। मुशाल को पेंटिंग का बहुत शौक है। उन्होंने 6 साल की उम्र में ही पेंटिंग करनी शुरू कर दी, जो मीडिया में जानकारी सर्कुलेट हो रही है। वह सेमी न्यूड पेंटिंग्स के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों की व्यथित दशा को दर्शाते हुए कई पेंटिंग बनाई थी। पाकिस्तान में पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी हैं। यह संगठन वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए काम करता है और संस्कृति और विकास को सहेजने का भी काम करता है। वह 2015 के बाद से भारत नहीं आई, पाकिस्तान से ही लगातार काम कर रही हैं। मुशाल मलिक के पाकिस्तान में बड़े बड़े नेताओं और नौकरशाहों के साथ कनेक्शन माना जाता है, लेकिन दोनों की पहली मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मतलब यासीन मलिक और मुशाल मलिक। बात 2005 की है। यासीन मलिक किसी अलगाववादी कार्यक्रम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे। मुशाल भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यक्रम के बीच में यासीन ने फैज अहमद फैज के लोकप्रिय नज्म है हम देखेंगे और यही पढ़ रहे थे। इस नज्म से प्रभावित होकर मुशाल ने यासीन से कहा था कि मुझे आपका भाषण पसंद आया, जिसके जवाब में यासीन ने सिर्फ उन्हें ऑटोग्राफ दिया और यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। बाद में 2009 में दोनों ने निकाह कर लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पूर्व सहायक मुशाल ने पत्र में यह भी जिक्र किया कि यासीन मलिक के खिलाफ 30 साल पुराने राजद्रोह मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने उन्हें फांसी की सजा की मांग की है। मलिक खुद इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में बहस कर रहे हैं।
इस केस में एनआईए ने 2017 में मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 2022 में एक निचली अदालत ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब आपको इसमें यह भी बताते हैं कि आखिर मलिक पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए के धारा 121 और धारा 17 टेरर फंडिंग के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस पर यासीन और मुशाल की 11 वर्षीय बेटी रजिया सुल्ताना पाकिस्तान कब्जे वाले जो कश्मीर है पीओके उसके संसद में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोली थी। आपको यह भी बता दें कि यासीन मलिक को 2019 में भारत सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जब 2019 में पुलवामा आतंकी हमले हुए तो यासीन मलिक की मुश्किलें और भी बढ़ गई और इस मामले में भारत के 17 सीआरपीएफ कर्मियों की मौत हो गई थी। 10 मई 2022 को यासीन मलिक को सभी आरोपी में दोषी ठहराया गया। यासीन ने कानूनी सलाह छोड़कर कोर्ट में खुद ही प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया, अपने केस खुद ही लड़ा। 19 मई 2022 को नई दिल्ली के एनआईए अदालत ने यासीन को 2 समवर्ती आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पैरेलली ये सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की। यासीन को 5 अलग अलग मामलों में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 24 मई 2022 को एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग में उम्र कैद की सजा सुनाई और यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए की धारा 121 और धारा 17 जो टेरर फंडिंग में है इसके तहत भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यानी कि 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है यासीन मलिक को। इसके अलावा मलिक पर 5 अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा है और 3 अलग अलग मामलों में 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है लेकिन एनआईए उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। मलिक को फांसी देने की मांग को लेकर एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। एनआईए का कहना है कि मलिक आतंकी और अलगाववादी गतिविधि में शामिल है और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इस बीच में यासीन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी पत्र लिखकर राहुल गांधी से अपील की है कि संसद में उनके फांसी की सजा के लिए आवाज उठाएं और इससे उन्हें मदद मिल सकता है। इसी पर भारत में घमासान मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।